हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय जीआरएफ अड्डा। मैं हूं आपके एजुकेटर काजल और स्वागत है आप सबका आज के इस सेशन में। आज के इस सेशन में हम अपनी सीरीज़ में आगे बढ़ रहे हैं सिलेबस डिस्कशन की और साथ में पीवाईक्यू डिस्कशन की। तो आपकी यूपीएलटी ग्रेड का जो बेसिकली सिलेबस आपको गिवन है उसमें आपकी एक यूनिट है जिसमें जीएसटी और इंश्योरेंस आपको पढ़ना है। जीएसटी आपका गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और इंश्योरेंस क्या है, कितने टाइप्स के हैं, क्या प्रिंसिपल्स हैं, ये सब बेसिकली आपको इस यूनिट में कवर करना है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमें जीएसटी पढ़ना है, पूरा एक्ट आपको इसमें पढ़ना, मतलब एज इन पूरा एक्ट नहीं, कितने टाइप्स के जीएसटी होते हैं, किन चीज़ों पे लगते हैं, क्या स्लैब रेट हैं और सभी चीज़ें। इंश्योरेंस में आपके अलग अलग टाइप, जैसे आपका फायर इंश्योरेंस होता है, लाइफ इंश्योरेंस होता है, मरीन इंश्योरेंस होता है। ठीक है, तो ये ऐसे ही करके अलग अलग टाइप्स। आपके प्रिंसिपल्स जो हैं, जैसे प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी है जैसे इंश्योरेंस का एक प्रिंसिपल। तो बेसिकली इंडेमनिटी में क्या होता है कि ये प्रिंसिपल के हिसाब से कि इंश्योरेंस आपको उस पोजीशन में वापस लाके खड़ा कर देता है जिस पोजीशन में आप लॉस होने के पहले थे। यानी मान लो फॉर एन एग्जांपल कि मैंने अपने गुड्स का, मतलब मेरे पास जो स्टॉक पड़ा हुआ है वेयर हाउस में, मैंने उसका इंश्योरेंस कराया था और वो गुड्स जो थे मैंने इंश्योरेंस लिया 10 लाख का, और मेरे पास जो गुड्स थे वेयर हाउस में आग लग गई और 3 लाख का गुड जो था वो जलकर खार, मतलब नुकसान हो गया उसका, तो मैं इंश्योरेंस क्लेम कर सकती हूँ। तो मुझे क्या है, कंपनी 3 लाख का कंपनसेशन दे देगी। अब जाहिर सी बात है कि लॉस होने से पहले भी मैं इसी पोजीशन में थी जहाँ पर मेरे पास 3 लाख रुपए का कुछ था गुड्स के रूप में। अब लॉस होने के बाद मेरे पास भले गुड्स नहीं है लेकिन 3 लाख रुपए हैं, तो मतलब यहाँ प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी कैसे लगा कि आप जिस पोजीशन में पहले थे उस पोजीशन में आप वापस आ जाते हैं ड्यू टू प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, जो कि इंश्योरेंस का एक प्रिंसिपल है। तो ये सब आ जाता है। साथ के साथ आपके प्रिंसिपल को लेकर जो बॉडी है, रेगुलेटरी बॉडी है, उसको लेकर यहाँ पर बात की जाती है। तो ये सारी चीज़ें आपको बेसिकली इस यूनिट में कवर करनी है। जीएसटी का स्ट्रक्चर कैसा है, इनपुट टैक्स क्रेडिट जो सेट ऑफ होता है, इनपुट आउटपुट एक दूसरे के साथ जो सेट ऑफ हो जाते हैं वो आपको पढ़ना है। इंश्योरेंस की पॉलिसीज़ कैसे प्रैक्टिस की जाती हैं, कैसे आपको रिस्क मैनेजमेंट में ये हेल्प करता है, और साथ में आपकी जो बॉडी है IRDA, ठीक है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सॉरी। तो ये बेसिकली कैसे काम करता है, कैसे आपकी कंट्री में अलग अलग जो इंश्योरेंस कॉरपोरेशंस हैं उनको रेगुलेट करने का काम करता है, उनके लिए गाइडलाइंस देता है और लोगों के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करता है। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली आपको इसमें पढ़नी है इस पूरी यूनिट में, जो कि जीएसटी और इंश्योरेंस के आसपास हावर कर रहा है। तो अगर हम बात करें 2018 के एग्जाम के हिसाब से, तो वहाँ पर इंश्योरेंस से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे एज़ कम्पेयर टू जीएसटी, लेकिन ये पैटर्न है, ये चेंज इवॉल्व होता रहता है आपका। जैसे ये 2018 का एक क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया था कि बिल ऑफ लेडिंग कौन इशू करता है। ठीक है, तो वैसे तो हम डीप डाइव कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे। ठीक है, बिल ऑफ लेडिंग बेसिकली जो कैप्टन होता है शिप का, जो लेकर जाएगा शिप को, उसके द्वारा आपका इशू किया जाता है। अब क्या होता है बिल ऑफ लेडिंग, क्या प्रोसेस है, प्रोसेस में ये कहाँ पर फॉल करता है, सब कुछ हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से एक क्वेश्चन था आपका कि रिसिप्ट जो कमोडिटी ऑफिसर होता है आपका, ठीक है, जो आपका सीओ होता है, वो जो रिसीट देता है जब कार्गो आपका लोड हो जाता है शिप के ऊपर। कार्गो मतलब वो सामान जो आप वाया वाटरवेज एक कंट्री से दूसरी कंट्री भेज रहे हैं, उसको कार्गो बोलते हैं। तो वो जब लोड हो जाता है उस वक्त जो आपका कमोडिटी ऑफिसर है एक रसीद बेसिकली देता है, रिसीविंग देता है, तो उस रिसीविंग को क्या बोलते हैं, तो वैसे मेट रिसीट उसको कहा जाता है। सब कुछ हम पढ़ेंगे, आपको सिर्फ यहाँ पर एक ग्लिम्स लेना है कि एक्चुअली में कैसे क्वेश्चन 2018 में बने थे, और क्वेश्चन पढ़ के आप कॉन्सेप्ट्स पढ़ के आप समझ सकते हो कि क्वेश्चंस काफ़ी मतलब मॉडरेट हम कह सकते हैं, या हाँ इजी लेवल के देखने को मिले थे। तो अब ज़रूरी नहीं है कि 2025 में भी आपको यही सेम लेवल देखने को मिले। ठीक है, 2025 में भी आपको यही सेम लेवल देखने को मिले, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ऑफकोर्स 7 ईयर्स के बाद एग्ज़ाम हो रहा है तो लेवल अप तो किया ही जाएगा एग्ज़ाम को। ठीक है, और प्लस बहुत सारी पोस्ट भी हैं, तो जाहिर सी बात है वो अच्छे से अच्छे कैंडिडेट्स को हायर करना चाहेंगे, तो उस हिसाब से आपका लेवल बहुत अप किया जाएगा। और आपको पहले प्री देना है, जो कि आपका पेपर 1 है बेसिकली।
प्रीलिम्स, और प्रीलिम्स क्वालिफाई किए बिना आप मेंस के लिए जा ही नहीं सकते। तो प्री क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए प्री क्वालिफाई करने के लिए कि आप प्री क्वालिफाई कर पाए, उसके लिए JRF अड्डा आपके लिए प्रॉपर फोकस्ड फाउंडेशन बैच लेकर आया है, जो कि पूरी तरीके से फोकस्ड होगा सिर्फ और सिर्फ UPLT ग्रेड 2025 के ऊपर। ये बैच आपके लिए आयुषी मैम और मैं केटर कर रहे हैं। पूरे इसमें आपको सभी यूनिट्स के लाइव एंड रिकॉर्डेड सेशन मिल जाएंगे, जिसमें आपको डाउट क्लियरिंग सेशंस भी दिए जाएंगे। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो कॉन्टैक्ट नंबर पर सपोर्ट करके आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि मंडे यानी 25 अगस्त से आपकी क्लासेस भी शुरू होने जा रही हैं। ठीक है, चलिए, साथ के साथ अगर अभी तक आप हमारे साथ जुड़े नहीं हैं तो आप JRF अड्डा के ऑफिशियल हैंडल्स के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अलग अलग हैंडल्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड टेलीग्राम, यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ के, और जो भी आपके इश्यूज़ हैं, जो भी आप शेयर करना चाहते हैं, वो हमारे साथ इन हैंडल्स के थ्रू शेयर कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो ऐप डाउनलोड कर लो, क्योंकि इसमें काफ़ी सारा कंटेंट आपको फ्री में भी अवेलेबल है। डेली आपको फ्री टेस्ट देखने को मिल जाते हैं, फ्री में जो यूट्यूब क्लासेस होती हैं, ठीक है, आपकी जो यूट्यूब क्लासेस होती हैं उनकी PDF जो है आपको ऐप पर ही मिलती हैं। तो वो PDF एक्सेस करने के लिए भी आपको डाउनलोड करना इंपॉर्टेंट है। साथ में हर संडे एक मॉक टेस्ट होता है ऑल इंडिया लेवल का, तो वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, और काउंसलिंग सेशंस भी आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो अगर अभी तक आप हमारे साथ जुड़े नहीं हैं तो आप इस तरीके से अलग अलग तरीके हैं जिनके थ्रू आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को एक लेवल अप कर सकते हैं। ठीक है, लेवल अप की तैयारी करने के लिए आप ज़रूर UPLT ग्रेड का जो फोकस्ड फाउंडेशन बैच है उसको ज्वाइन कीजिए और हमारे साथ तैयारी कीजिए। चलिए, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इससे एज एन एजुकेटर हमें भी मोटिवेशन मिलता है। चलिए, तो मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, एंड बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।